तो जितने ज़्यादा बाहर घूमते हैं उतने ही ज़्यादा घर के खजाने को भूलते हैं। जितने ज़्यादा घूमेंगे उतने ज़्यादा भूलेंगे। भीतर जाने का मार्ग उस पर न चल के बहुत जन्मों से लोग ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो मंजिल को नहीं जाता है। जैसे किसी को जाना हो कारेली बाग तो जाए मांझलपुर के तरफ, बोले कारेली बाग क्यों नहीं आया, कैसे आएगा? तो जो रास्ता आपके घर की ओर जाता है आप उधर ही चलिए साहब, गलत रास्ते न चलिए। कल्याणकारी मार्ग के तरफ गर्दन मोड़कर देखते ही नहीं है, जरा सिर घुमाकर देखना चाहिए। परंतु पैरालिसिस हो गई जैसे गर्दन में, मुड़ ही नहीं सकती। मेरा सही रास्ता घर जाने का कौन सा है वो देख ही नहीं पाते। जैसे किसी की गर्दन पैरालाइज्ड हो जाए और हम कहें कि बहन जी जरा मुड़कर देखो, इधर आपका रास्ता इधर है, पर बेचारी को लकवा हुआ है तो उसको गर्दन मोड़ ही नहीं सकती, तो कैसे देखे? तो ऐसे ही लोग बेचारे अपने कल्याणकारी मार्ग की तरफ देख ही नहीं पाते। पर जो सत्संग में पहुंचते हैं वो देख पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बगीचे की तरफ घूमने निकले तो जैसे जैसे निकट पहुंचता जाएगा त्यों त्यों ठंडी हवाएं उसको घेरने लगेगी, फूलों की सुगंध उसके आसपास मंडराने लगेगी। ऐसे ही ज्यों ज्यों व्यक्ति सत्संग में गुरु के बताए मार्ग पर चलता है त्यों त्यों भक्ति की, शांति की, सुख की सुवास उसको घेरने लगती है। तो अंदर में शांति अगर अभी बढ़ रही हो, संतोष बढ़ रहा हो, तो समझ लेना कि भगवान के पास पहुंचने की ये खबर है। और ईश्वर भी चाहते हैं, हरि तुम भक्तन के हितकारी। अशांति भगवान के तरफ पीठ करके चलने की खबर है। मन में अशांति होती है ना, जिसको टेंशन होता है, तनावग्रस्तता, ये खबर है कि हम ईश्वर को पीठ देकर चल रहे हैं, गुरु के बताए मार्ग को छोड़कर मन के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए मौलिक रूप से व्यक्ति जिन कारणों को समझता है कि मैं इसके कारण अशांत हूँ, वास्तव में अशांति का कारण एक ही है कि भगवान से, भगवत प्राप्त गुरु से विमुखता ही अशांति में हेतु है। और शांति में हेतु भगवान के तरफ, भगवत प्राप्त गुरु के बताए मार्ग के तरफ सन्मुखता। अमेरिका में एक एक्ट्रेस ने 32 शादियां की, 32 लग्न કર્યા सुखी थवा माटे। कमाल है, 32 शादियां की। परंतु हमारे देश की नारी जो सत्संग सुनती है, साधना करती है, वो तो सती की तरह सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते मरते भी विष्णु भगवान से यही वरदान मांगा। तो जिन देवियों को, जिन कन्याओं को, जिन बहनों को ऐसा सत्संग मिल जाता है, गुरु से दीक्षा मिल जाती है। गुरु भी कौन? एक होते हैं परंपरागत गुरु, जिन्होंने स्वयं को नहीं जाना, भगवान का साक्षात्कार नहीं किया, परंतु जाने हुओं का हिसाब कंठस्थ कर लिया। ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात है। जिन्होंने ईश्वर को नहीं जाना, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया, पर जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है उनकी बातों को कंठस्थ कर लिया, बस याद कर लिया और सुना दिया। ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो वो होते हैं परंपरागत गुरु। शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र में डुबकी लगाई है, सत्य में डुबकी नहीं लगाई। जैसे कोई घर के पास के छोटे से टीले पर चढ़ जाए, नानकड़ी एवी टेकरी हो, एना पर चढ़ी जाए અને કે હું તેન સિંહ અને હિલેરીની જેમ એવરેસ્ટ પર ચડી આવ્યો છું। तालाब में डुबकी लगाए और बोले मैंने दरिया में डुबकी लगा ली। तो इस तरह के परंपरागत गुरु वो तो बहुत मिल जाते हैं। और परंपरावादी अतीत का पूजक होता है, लकीर का फकीर होता है। ऐसे लोग सोचते हैं कि हम नहीं होंगे तो इनका क्या होगा।
जैसे एक बूढ़ी माई गांव में सबसे झगड़ा करती रहती थी। लोग गांव के तंग आ गए थे उससे, वो सोचते थे कि ये बुढ़िया भी यहाँ से जाए तो अच्छा है। एक दिन तो बूढ़ी माँ ने कहा कि अब तो मैं चली जाऊंगी, देखना। तो लोगों ने कहा जाओ, हम मिठाई बांटेंगे, पधारो, प्रस्थान करो यहाँ से। तो उसने कहा ठीक है मैं तो चली जाऊंगी, फिर देखना तुम्हारे गांव में सूरज उदय ही नहीं होगा कल से। क्योंकि बूढ़ी माँ के पास एक मुर्गा पाला हुआ था। वो बूढ़ी माँ सोचती थी कि मेरा मुर्गा सुबह कुकड़ों को करता है तभी गांव में सूरज उदय होता है, अगर मेरा मुर्गा लेकर मैं चली जाऊंगी तो सूरज उदय ही नहीं होगा। अब मुर्गे के कारण सूरज उदय होता है। तो परंपरावादी जो होते हैं वो लोगों को अपने वाड़े में, अपने पंथ में बांधे रखते हैं, परंतु सूरजमुखी फूल को कौन धोखा दे सकता है? सूर्यमुखी फूल होता है ना, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। सूर्य का कोई चित्र बना दे, पेंट कर दे, सूर्य का पिक्चर बना दे, तो सूर्य का पिक्चर बना देने से सूर्यमुखी फूल उसके तरफ मुंह नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है सूर्य का पिक्चर है, सूर्य का चित्र है, असली सूर्य नहीं है। तो जैसे सूरजमुखी फूल को कोई सूर्य का चित्र बनाकर धोखा नहीं दे सकता, उसी प्रकार सत्य के जिज्ञासु को, सत्यार्थी परमार्थी को कोई भी नाम मात्र का गुरु धोखे में नहीं डाल सकता। जो सत्यार्थी और परमार्थी होता है वो सूर्यमुखी फूल की तरह सूर्य की ओर ही मुंह करता है, सच्चे सदगुरु की ओर ही मुंह करता है और उनके बताए मार्ग पर ही चलता है। विदेश में एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हुए, उनका नाम था सोलोमन। बड़े समझदार आदमी हुए। तो कई लोग उनसे प्रश्न पूछने आते और वो उनका उत्तर बड़ी समझदारी से देते। तो एक बार सोलोमन के पास एक रानी आई, रानी, और उसने मन में परीक्षा लेने की सोची कि यह आदमी सचमुच में बुद्धिमान है तो मैं इसकी परीक्षा लूं। रानी ने आकर कहा कि मेरे पास फूल हैं 2 गुलाब के, इन दोनों में से आप बताइए असली फूल कौन सा है और नकली फूल कौन सा है। अब दोनों फूल एक जैसे थे, एकदम बिल्कुल एक डिटो। सोलोमन भी एक क्षण के लिए तो सोच में पड़ गए कि इसमें असली कौन सा और नकली कौन सा। रानी, इथियोपिया की रानी, कहती है कि बताइए इन दोनों में से असली कौन सा है। सोलोमन ने देखा कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तुरंत दरबारियों से कहा कि खिड़की खोल दो, दरवाजा उस तरफ का खोल दो, जल्दी करो। आदेश पाते ही खिड़की और दरवाजे जो बंद थे खोल दिए गए। रोशनी बढ़ी। खिड़कियां खुलने पर तुरंत सोलोमन ने इथियोपिया की महारानी को कहा कि रानी साहिबा, आपके बाएं हाथ में जो फूल है वो असली है और दाएं हाथ वाला नकली है। रानी को लगा कमाल है, बात बिल्कुल सच थी, बाएं हाथ वाला फूल ही असली था। बोले बात तो आपने बिल्कुल सच कही, पर आपने खिड़कियां और दरवाजे क्यों खुलवाए जवाब देने से पहले? सोलोमन ने कहा कि मैंने खिड़कियां और दरवाजे इसलिए खुलवाए कि एक मधुमक्खी अंदर आ जाए। मुझे इंतजार था एक मधुमक्खी, एक मधुमक्खी अंदर आ भी जाए। तो मधुमक्खी तो असली फूल पे ही बैठेगी ना, नकली फूल पे क्यों बैठेगी। जो ही खिड़कियां खुली, दरवाजे खुले, त्यों ही एक मधुमक्खी अंदर आई और आपके बाएं हाथ के फूल पर आकर बैठ गई। मुझे लगा कि यही असली है, दाएं वाला नकली है, क्योंकि मधुमक्खी वहां नहीं बैठी, वहां बैठी।
तो जैसे एक मधुमक्खी पहचान जाती है कि असली फूल कौन सा, उसी प्रकार बुद्धिमान भक्त भी जान जाता है कि तत्वज्ञानी गुरु कौन है, मुझे उनकी शरण में जाना चाहिए, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए, उनके दिए नाम का जप करना चाहिए और अपना उद्धार करना चाहिए। तो भगवान भक्तों के बड़े हितकारी हैं। भगवान भी चाहते हैं, इतनी संख्या में भक्त आते हैं बैठते हैं, भगवान भी चाहते हैं कि हित हो जाए। गजेंद्र का हित किया, द्रौपदी का हित किया, द्रौपदी की साड़ी की कथा सब जानते हैं। हरि तुम भक्तन के हितकारी। ध्रुव ने वन में करी तपस्या, गुरु वचन ही धारी, दरस दिखाए अमर पद दीनो, जन्म मरण दुख टारी। हरि तुम भक्तन के हितकारी। कंकड़ को कोई आदमी मिट्टी में दबाकर बैठा रहे, खाद पानी डालता रहे, तो 50 साल बीत जाएं तो भी उसमें से अंकुर फूटने वाला नहीं है। आप बताओ, फूटेगा? कंकड़ मिट्टी में दबाकर बैठ जाए, खाद पानी देता रहे, कुछ उगने वाला नहीं है। तो तत्वज्ञानी गुरु के सिवाय और किसी पंडित से या कथावाचक से मंत्र लेकर उसको जप करना और कुछ उसकी अपेक्षा रखना, समझो कंकड़ मिट्टी में दबाकर उसमें से फल पाने की इच्छा करने जैसा है। तो उसमें से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए दीक्षा देने का अधिकार भी तत्वज्ञानी गुरु को ही होता है और किसी को नहीं होता। पर कई नासमझ उपदेशक और कथाकार बोलते हैं प्रासानुप्रास मिलाने के लिए कि गुरु वो होते हैं जो नेत्र देते हैं, मंत्र देते हैं, वो आचार्य होते हैं। गुरु होते हैं वो नेत्र देते हैं। नेत्र मंत्र ये प्रासानुप्रास मिलाकर बकवास करने से कोई वो सत्य नहीं हो जाता। वो तो एक वक्तृत्व कुशलता है, बोलने की एक कुशलता है कि शब्दों का जरा जमावड़ा कर ले, तुकबंदी कर ले। वो तुकबंदी है, सत्य नहीं है। पर कथावाचक सोचते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर रहे हैं। गुरु शिष्य को नेत्र देते हैं, मंत्र देते हैं, वो गुरु नहीं है। तो भैया तुमने अभी शास्त्रों का ठीक से अध्ययन नहीं किया। यहाँ तो प्रासानुप्रास मिलाकर तुम लोगों को प्रभावित करने के लिए बोल रहे हो। भले बोल ले कि हम वक्ता वो है जो लोगों को प्रकाशित करने के लिए बोले, प्रभावित करने के लिए न बोले, परंतु वास्तव में प्रभावित करने के लिए बोल रहा है। प्यारे, हम नेत्र देते हैं, नहीं नहीं, सद्गुरु ही मंत्र देते हैं। और किसकी ताकत है दे सके, क्योंकि किसी को मंत्र देना कोई मजाक नहीं है। अपनी तपस्या की पूंजी चाहिए, अपना तपस्या का धन चाहिए। हाँ, उस दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि कई ऐसे गुरु बन जाते हैं नाम मात्र के, जो दूसरों को मंत्र देते हैं कि जप करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे होते हैं, तो उनके लिए ये बात जरूर लागू पड़ती है, सूचक गुरु, कारणाख्य गुरु। पर सद्गुरु के लिए ये बात लागू नहीं होती। मुझे एक परिवार के लोगों ने बताया, वो डोंगरे जी महाराज को गुरु मानते थे, और बड़ौदा के लोग, बड़ौदा के आसपास के सज्जन और डोंगरे जी महाराज को नहीं जानते हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो डोंगरे जी महाराज को गुरु मानते थे। जब डोंगरे जी महाराज ने शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मलीन हो गए, तो बड़ी याद आती थी उनकी। तो एक रात को डोंगरे जी महाराज ने स्वप्ने में दर्शन दिए उनको, और उनका हाथ पकड़ के बापू के हाथ में दिया और कहा कि तुम बापू से वैदिक मंत्र की दीक्षा लेना, जप करना, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति जरूर होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने मुझे हाथों हाथ चिट्ठी दी थी जिसको ऐसा स्वप्न आया था। फिर उन्होंने दीक्षा ली और उनके जीवन में बहुत बरकत है, खुशी है, आनंद है। दूसरी एक बहन ने बताया, वो वाशिंगटन डीसी में
गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा आचार्य से उनके पति ने दीक्षा ली हुई थी और वही जप वो करते थे। पर पत्नी की इच्छा थी मैं बापू से दीक्षा लूं, पर मन में असमंजसता थी, द्वंद्व था कि लूं कि न लूं। आखिर एक रात को सपने में श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के संस्थापक, युग निर्माण, शांति कुंज वाले, हरिद्वार, और कहा कि बेटी तेरे मन में जो विचार है बापूजी से दीक्षा लेने का, तू जरूर ले ले, तेरी उन्नति होगी। उसके बाद बोले मैंने दीक्षा ली है, घर में बहुत शांति है, आनंद है, कोई कष्ट नहीं है, पति की भी भक्ति बढ़ रही है, मेरी भी भक्ति बढ़ रही है।